अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू वुड बी डूइंग गुड। आज हम जिस टेंस की बात करेंगे वो है पास्ट कॉन्टिन्यूस। सबसे पहले तो हम एक दफ़ा रिकॉल करते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूस होता क्या है और इसका इंग्लिश में पर्पस क्या है। फिर हम शायद इस पोजीशन में हों कि हम ये जज कर सकें कि या हम ये सीख सकें कि हम पास्ट कॉन्टिन्यूस को यूज़ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो ये चीज़ हमें समझना होगी कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस जो है ये मतलब जो है वो कब यूज़ होता है। तो हम कह सकते हैं कि दिस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन that began in the past and often continued uh, for a short period। अच्छा, ये जो शॉर्ट पीरियड है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है क्योंकि इस शॉर्ट शॉर्ट पीरियड की मदद से हम इसकी बहुत सारी ऐसी कंफ्यूजन्स जो कि अक्सर स्टूडेंट इसको दीगर टेंसेस के साथ करते हैं उसको क्लैरिफाई करने में हमें जो है वो आसानी होगी। तो आ, देखते हैं कि आगे मज़ीद इसमें जो है वो क्या हो सकता है। मज़ीद ये है कि इट हम कह सकते हैं कि डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट हैपन्स एट अ स्पेसिफिक टाइम। स्पेसिफिक टाइम जो है वो उसके ऊपर जो है वो ये हुआ होता है। तो ये इसकी बेसिक हैं जो अगर हमें कभी आगे चलकर कभी कन्फ्यूजन हुई इसको किसी और टेंस के साथ तो हमें आसानी होगी इसको जो है वो सॉर्ट आउट करने में। ठीक, तो अभी मैं इसका स्ट्रक्चर लिखता हूँ यहाँ पे, उसका स्ट्रक्चर समझ के फिर हम आगे चलेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले तो जाहिर है कि सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब को कहते हैं, जो कि यहाँ पर बी फॉर्म ही होती है आमतौर पे, और प्लस पार्टिसिपल एंड ऑब्वियसली प्रेजेंट पार्टिसिपल, नॉट पास्ट पार्टिसिपल। और अगर वर्ब ट्रांजिटिव है तो उसके बाद जो चीज़ आएगी वो होगी ऑब्जेक्ट। तो ये इसका सिंपल जो है वो एक यूँ समझ लीजिए कि स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं इसको ना एग्ज़ाम ओरिएंटेड करता हूँ, चूँकि हमारा जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो ना सिर्फ पास्ट कॉन्टिन्यूस को आइडेंटिफाई करना है बल्कि ये भी सीखना है कि किस तरह से जो है ये पेपर में आएगा। और हम सी सेक्शन के उस सवाल की तरफ जाएंगे कि जिसमें हमें ये सीखना होगा कि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स जो हैं वो कैसे हम जो है इसको यूज़ करेंगे। तो एक बात तो आपने याद रखनी है कि ये जो है ना आमतौर पर जो पास्ट कॉन्टिन्यूस है ये एक और पास्ट टेंस के साथ जो है वो अक्सर यूज होता है। लाइक हम कह सकते हैं कि इट इज ऑफन यूज्ड विथ एन अदर पास्ट टेंस। यानी ये इसकी निशानी है कि पेपर में अगर आपको कोई ऐसा सेंटेंस दिया गया है जिसमें कोई और पास्ट टेंस नहीं है तो फिर हम इस पास्ट कॉन्टिन्यूस को यूज नहीं करेंगे। यानी पास्ट कॉन्टिन्यूस यूज करने के लिए ऑलरेडी आपको जो दिए गए सेंटेंसेस हैं उनमें से किसी एक का पास्ट में होना जरूरी है। पास्ट ज्यादातर जो है वो पास्ट सिंपल होता है।
मैं अगर ब्रैकेट में यहाँ पास्ट सिंपल लिख दूं तो आपको फिर और भी अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि अगर आपके पास एक और पास्ट सिंपल टेंस मौजूद है तो उसकी मौजूदगी में फिर हम इधर वी यूज पास्ट परफेक्ट और वी यूज पास्ट कॉन्टिन्यूस। अब इनमें फर्क क्या है वो भी हम समझेंगे क्योंकि आज हम दोनों टेंसेस की बात करेंगे। ऑलराइट। अच्छा, फॉर एग्जांपल देखिए ना, कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो एक शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं। अब ये जो मैंने लिखा था ना इसमें शॉर्ट पीरियड, ये वाली चीज, इसकी मैं बात करूंगा अब। बल्कि इसको मैं आपके सामने कलर ही कोई और दे देता हूँ ताकि ये हाईलाइटेड रहे और हमें याद रहे कि इसकी सिग्निफिकेंस है। एक शॉर्ट पीरियड के लिए कोई काम हो सकता है, राइट। तो उसके लिए फिर हम पास्ट जो है वो कॉन्टिन्यूस यूज करते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल हमारे घर में जो है वो एक छोटा बच्चा है और आप घर में आए और वो जो है वो कोई पानी की बोतल पी रहा था। कोई ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं ना, एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर लेते हैं ताकि हम पास्ट कॉन्टिन्यूस यूज कर लें। अब वो जो पानी का पीना है वो एक ऐसा वर्ब है कि जो कि एक बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है। मतलब पानी पीने के लिए कोई बहुत ज़्यादा लंबा टाइम पीरियड नहीं चाहिए, शॉर्ट पीरियड चाहिए। ठीक, जैसे सड़क क्रॉस क्रॉस करना है, अगर कोई रोड क्रॉस कर रहा है तो उसके लिए भी शॉर्ट टाइम चाहिए। ऑलराइट। लेकिन अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई और एक ऐसा काम कर रहा है जो ऐसे शॉर्ट टाइम पीरियड में नहीं हो सकता, तो हम फिर ये कहते हैं कि वो शॉर्ट टाइम में नहीं हो रहा, तो फिर हम उसको किसी और टेंस की तरफ ले जाएंगे जो कि इसके बाद वाला टॉपिक है, जो कि पास्ट परफेक्ट वाला टॉपिक है। पहले मैं आपको एक दो एग्जांपल्स देता हूँ ताकि आपका माइंड क्लियर हो कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेंटेंस है, व्हेन वी गॉट टू द हाउस yesterday, when we got to the house yesterday, मॉर्निंग कर लेते हैं। मॉर्निंग यहाँ हम कॉमा लगा देते हैं। द चाइल्ड या द किड कर लेते हैं या द बेबी कर लेते हैं, कोई भी हम इसमें से यूज कर सकते हैं। द चाइल्ड वॉज ड्रिंकिंग बॉटल। अभी वही जो मैं आपसे ड्रिंकिंग वाली बात कर रहा था, अब आप उसको यहाँ पे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, राइट। अब मतलब क्या है वो एक्टिविटी या क्या है वो वर्ब, ये डिटरमिन करेगा। अच्छा, फॉर अ वाइल मैं इस सेंटेंस में वर्ब चेंज करता हूँ। मैं कोई ऐसा वर्ब लेके आता हूँ कि जो कि इस को बदल दे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कहता हूँ व्हेन वी गॉट टू द हाउस yesterday morning, the children, राइट, डू कर देते हैं their homework। When we got to the house yesterday morning, the children do their homework। यहाँ हम डू के इर्द गिर्द ब्रैकेट्स लगा देते हैं। एंड हम सपोज करते हैं कि पेपर में ये सेंटेंस आ गया है और यहाँ पे हमने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है। अब जैसे ही आप इस सेंटेंस को एनालाइज करेंगे तो आपके ये बात नॉलेज में आएगी कि यार इसमें तो दो पास्ट टेंस यूज हुए हुए हैं। एक ये पास्ट टेंस है, ये वाला जो कि पास्ट सिंपल है, व्हेन वी गो टू द हाउस यस्टरडे मॉर्निंग, ये पास्ट सिंपल है। और यही मैंने ऊपर कहा कि इट इज यूज्ड with another, it is often used with another past simple tense, जो कि ये है। तो इसका मतलब यहाँ हमें एक स्पेस दी गई है जिसको हमने फिल करना है। द चिल्ड्रन डू देयर होमवर्क। अब पेपर में दो सिचुएशन हो सकती हैं।
नंबर वन, वो ये हो सकता है कि आपको यहाँ बी लिख दे, बी। अब अगर उसने आपको यहाँ बी लिख कर दे दिया है तो आपको समझ जाना है कि वो बी फॉर्म की बात कर रहा है, यानी यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फिर वर लिखेंगे, ठीक। और जब वहाँ वर लिखेंगे तो यहाँ डूइंग लिखना हमारी मजबूरी बन जाएगी। तो अब सेंटेंस क्या बन जाएगा, when we got to the house yesterday morning the children were doing their homework। फाइन, इट क्वाइट मेक्स अ सेंस। बट इस सेंटेंस तक जाने के लिए आपको वेट करना होगा इस चीज का कि क्या उसने आपको यहाँ पर बी दिया है, ठीक। अगर उसने हमें बी नहीं दिया यहाँ पे और उसने हमें जस्ट ये दिया है तो फिर हम उस पास्ट कॉन्टिन्यूस की तरफ नहीं जाएंगे, फिर हम ये चेक करेंगे कि इसके वर्ब की नेचर क्या है। क्या ये शॉर्ट पीरियड के लिए हो जाने वाला काम है या लॉन्ग टर्म के लिए हो जाने वाला काम है या दोनों के लिए यूज हो जाने वाला काम है, क्योंकि मेरी नजर में ये दोनों पैरामीटर्स पर पूरा उतरता है, राइट। यानी व्हेन वी गो टू द हाउस यस्टरडे मॉर्निंग द चिल्ड्रन हैड डन, राइट, डन देयर होमवर्क इज grammatically correct sentence, had done their homework, ठीक। ये कब लगाएंगे, जब आपको उसने बी की निशानी, ये वाली जो बी की निशानी है यहां पर नहीं दी, तब हम यूज करेंगे। अगर उसने बी की निशानी दी है जो कि पास्ट पेपर में होता रहा है तो तब डेफिनेटली आप डूइंग लगाएंगे। अगर नहीं तो फिर हम क्या लगाएंगे, डन लगाएंगे, राइट। तो द चिल्ड्रन हैड डन देयर होमवर्क, तो ये हमारे पास आ गया। When we got to the house yesterday morning, the children had done their homework. Now, अब होमवर्क का करना और पानी का पीना, इन दोनों वर्ब्स को आप कंपेयर अगर करें तो यू वुड इजीली कम टू नो दैट ड्रिंकिंग वाटर टेक्स lesser time than doing homework, isn't it? So the the previous one takes shorter time period as compared to the later verb, right? So इसलिए आपको इसमें थोड़ा सा जो है वो फर्क करना आना चाहिए और ऑब्वियसली ये प्रैक्टिस से ही आएगा। सो कहने को तो हम पास्ट कॉन्टिन्यूस कर रहे हैं, लेकिन आपको इस पास्ट कॉन्टिन्यूस के साथ साथ मैं कुछ बातें पास्ट परफेक्ट की भी बता रहा हूँ जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ताकि आपको मैं वो साइमल्टेनियसली साथ ही करवा सकूं। अच्छा, अब यहाँ तो मैंने चलेंगे लिख दिया। अभी मैं नीचे आपको एक एग्जांपल देता हूँ एंड यू ट्राई टू गैस कि इसमें कौन सा टेंस आना है। फाइन, आई शैल गिव यू सेंटेंस एंड देन we shall decide collectively, all right? Okay, now फॉर अ वाइल लेट्स सपोज कि हमारे पास पेपर में ये सेंटेंस आया हुआ है और इसी हालत में आया हुआ है। नाउ व्हाट इज योर गेस दैट हाउ वुड यू करेक्ट इट, द फॉर्मर, द प्रीवियस, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, हाउ शुड इट बी करेक्टेड? Yes, perfectly right, perfectly right. It should be, I was not sleeping when you got home last night. I was not sleeping when you got home last night. तो अब देखिए ये आपको कैसे पता लग गया कि यहाँ पर was not sleeping
जो है वो एक अच्छी चॉइस है, क्योंकि ये सोना एक ऐसी एक्टिविटी है जो मैं यहाँ लिख रखा है मैंने, कि ये एक शॉर्ट पीरियड के लिए होने वाली एक्टिविटी है। कोई सारी उम्र तो नहीं सोता रहता, कोई साल के लिए, महीने के लिए या पूरे दिन के लिए नहीं सोता। कुछ आवर्स होते हैं दिन के, राइट? तो उनके लिए हम जो है वो सोते हैं। तो इस वजह से हमें पता लग गया कि ये जो है वो बेहतर चॉइस है। और अगर यहाँ पर उसने बी फॉर्म भी दी होती तो फिर तो मसला ही कोई नहीं था ना, अगर वो इस तरह दे देता फिर तो कोई इशू ही नहीं था। मैं ये बात कर रहा हूँ कि ऐसा कॉन्टेक्स्ट पेपर के अंदर जिसमें आपके पास कम से कम क्लूज हों या कम से कम इंडिकेटर्स हों, तो तब आपने क्या करना है, मैं उस सिचुएशन को जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश आप लोगों के सामने कर रहा हूँ। ऑलराइट। अच्छा, कभी कभी यूं भी होता है कि सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह भी आता है। मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ स्टाइल को। व्हाट अबाउट दिस सेंटेंस, वर यू कॉलिंग मी व्हेन आई ईमेल्ड यू दिस आफ्टरनून? ऑलराइट। अब एक ये सेंटेंस भी है, इसमें कई तरह की गलतियां आ सकती हैं। एक गलती ये आ सकती है कि वो इसको पैरेंथेसिस में लिखते ऐसे, व्हेन आई ईमेल यू दिस आफ्टरनून, राइट? तो हमें पहले से पता है कि पास्ट सिंपल के साथ ही पास्ट कॉन्टिन्यूस आता है ना, जो हमने यहाँ लिख रखा है कि इट इज ऑफन यूज विथ अनदर पास्ट सिंपल टेंस। तो यहाँ पास्ट सिंपल ही आएगा जो कि ईडी है, राइट? या यूं भी हो सकता है कि वो क्या करे, यहाँ पे आपको ये इस तरह दे दे, कॉल दे दे, और यहाँ पर आपको क्या करे, बी फॉर्म दे दे, और इसको कॉल को भी वो पैरेंथेसिस में रख दे इस तरह। अब देखिए, राइट? सो बी फॉर्म, आई होप सो कि इस स्टेज तक पहुंचते पहुंचते आपको बी फॉर्म का अच्छे से अंदाजा हो गया होगा कि बी फॉर्म क्या चीज है और इसको हम कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, वर्ड, और यहाँ क्या आएगा, कॉलिंग। ऑलराइट, दिस इज हाउ वी टेक इट अहेड, राइट? ओके। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स का मुझे कहना है कि ऊपर हैड नॉट स्लेप्ट क्यों नहीं आया। ऑलराइट, let me go back to that sentence. This one, uh, I had not slept when you got home last night. अब एक मेरा पॉइंट मिस कर गए फिर, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था, कि अगर मैंने ये आपको कहा था कि अगर तो यहाँ पर उसने आपको बी फॉर्म दे रखी है, ठीक, उसने आपको बी फॉर्म दे रखी है, तो फिर तो आप रिस्ट्रिक्ट है ना, कि आप जाहिर है कि वॉज नॉट स्लीपिंग ही लगाएंगे, बिकॉज यू पीपल हैव बीन गिवन अ कॉन्टेक्स्ट, हैव बीन गिवन अ कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, अगर बी फॉर्म नहीं दी गई तो मैंने ये कहा कि आप क्या करेंगे कि आप वर्ब की नेचर चेक करेंगे। ऑलराइट, आप देखेंगे कि क्या वो वर्ब शॉर्ट पीरियड के लिए होने वाला टाइम है या लॉन्ग पीरियड के लिए होने वाला टाइम है, या वो दोनों में फॉल कर सकता है। अगर वो दोनों में फॉल कर सकता हुआ तो फिर आपके दोनों सेंटेंसेस करेक्ट हैं। यानी अगर आप इसको हैड नॉट स्लैप्ड लिखना चाहते हैं और आपको लग रहा है कि ये ऐसा है कि इसमें भी फॉल कर रहा है, तो देन फाइन, नोबडी वुड स्टॉप यू। आई हैड नॉट स्लैप्ड व्हेन यू गॉट होम लास्ट नाइट इज क्वाइट ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। ऑलराइट। अच्छा, लेकिन अगर हम इसको चेंज कर दें, चलें, मैं कुछ ऐसे वर्ब्स भी हैं दरअसल कि जिनमें हम सिर्फ और सिर्फ पास्ट कॉन्टिन्यूस ही यूज कर सकेंगे, उसमें पास्ट परफेक्ट यूज करना ठीक नहीं होगा। अच्छा, मैं ये लिखता हूँ,
ये देखिए YESTERTO, yesterday when I saw him he crossed the road. Look at this sentence now. अब देखो, इसमें जो वर्ब है क्रॉस, उसकी नेचर ऐसी है, हालांकि यहाँ पर हमें तो कोई ये ऐसा इंडिकेटर नहीं दिया गया ना इस किस्म का, हमें तो कोई इंडिकेटर ऐसा नहीं मिला, बट हम फिर भी जानते हैं कि यार ये काम ऐसा है जो थोड़े से शॉर्ट टाइम पीरियड जो मैंने यहाँ लिख रखा है इसमें हो सकता है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ हमें बी वर्ड दिया हो या ना दिया हो, हम क्या करेंगे, हम यहाँ वॉज लिखेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, आईएनजी लिखेंगे। यस्टरडे व्हेन आई सॉ हिम, ओके, ही वाज क्रॉसिंग द रोड, isn't it? Now can you write this sentence like this: yesterday when I saw him he had crossed the road. अब देखिए, yesterday when I saw him he had crossed the road. अब कहने को तो ये सेंटेंस ठीक लग रहा है, बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये सेंटेंस हमें कोई सेंसिबल सोच या थॉट या एक कॉम्प्रिहेंसिव थॉट ऐसी जो कि हमें सेमेंटिकली करेक्ट मीनिंग्स दे नहीं दे रहा है। तो क्या आपके बात करने का मकसद है? yesterday when I saw him had crossed the road, what is the message implied in this sentence, right? But look at the previous sentence: yesterday when I saw him he was crossing the road. It makes a sense, इसका एक मैसेज है बात का, राइट? तो कोई और भी हो सकता है, he was going to the hospital, ये भी हो सकता है, he had he was entering to pedagogical college, or whatever you want to say, uh, uh, any you can write anything. So I think that this difference is also somehow clear in our mind. No, grammatically अगर आप पेपर में ये लिखते हैं तो they would be pointed out. ग्रामेटिकली का मतलब जब हम बात करते हैं ग्रामर की, तो ग्रामर में दो चीज़ें होती हैं, एक ग्रामर होती है, एक सेमेंटिक होती है। सेमेंटिक, सेमेंटिक समझते हैं? सेमेंटिक का मतलब ये होता है कि उसके अंदर से जो थॉट निकल रही है वो सेंस बनानी चाहिए, राइट? फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सेंटेंस कहता हूँ कि आई सॉ अ 6 month old बेबी हु वॉज डिलीवरिंग अ स्पीच। आप कहेंगे सर ये क्या बात कर रहे हैं आप? लाइक देखो, अब ये सेंटेंस भी ग्रामेटिकली तो ये सेंटेंस भी करेक्ट है, बट इसके अंदर से जो मैसेज आ रहा है वो इस सेंटेंस को ऑल टुगेदर फॉल्टी बना रहा है। इसलिए दरअसल आपका सेंटेंस लिंग्विस्टिकली ठीक होना चाहिए, हमें ये कहना चाहिए कि लिंग्विस्टिकली ठीक होना चाहिए, बिकॉज व्हेन वी से लिंग्विस्टिकली ठीक होना चाहिए उसमें ग्रामर भी आ जाएगी, सिमेंटिक भी आ जाएगी, उसका मैसेज भी ठीक होना चाहिए, और उसको यानी उसकी कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए ग्रामेटिकल रूल्स के साथ, तो इस वजह से वॉइस क्रॉसिंग जो है वो ठीक बनेगा। अच्छा, एनीवेज, या another student ask another question that sir is it always used with past simple? Okay, let me tell you, as far as your exams are concerned, they will be given along with past simple, right? क्योंकि इसकी रीज़न ये है कि अगर आप एक स्टोरी लिख रहे हैं, उस स्टोरी के ऊपर एक पूरा कॉन्टेक्स्ट मौजूद है, तो उस स्टोरी के अंदर तो ऑब्वियसली पास्ट कॉन्टिन्यूअस विदाउट हैविंग पास्ट सिंपल भी आ सकता है, क्योंकि पीछे से पूरा कॉन्टेक्स्ट चल रहा होगा ना। लेकिन जब हम एग्ज़ाम की बात करते हैं तो एग्ज़ाम के अंदर तो कोई स्टोरी वगैरह तो नहीं होती, एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है, तो उसने विद इन दैट सेंटेंस एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना होता है। तो चूंकि वो विद इन वन सेंटेंस एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करेगा, इसलिए उसकी मजबूरी होती है पास्ट सिंपल के साथ देना। इसलिए मैं आपको शॉर्टेस्ट वे में ये कह देता हूँ कि आप ऐसा करिए कि आप ये देखिए कि क्या इसके साथ पास्ट सिंपल मौजूद है, एंड द आंसर इज यस, पास्ट सिंपल के साथ ही आएगा। बट मैंने इसकी हकीकत भी आपको बताई है कि इसकी हकीकत इससे थोड़ी सी ज़्यादा है, राइट? इन इन कॉमन लाइफ। तो एक तो इसका ये जो है वो
पर्पज हो गया जो मैंने आपको कहा. इफ यू हैव अनदर क्वेश्चन यू मे आस्क, आई विल आंसर. अच्छा, एक और एग्जांपल देता हूँ मैं. चलिए, जब तक आप सोचिए कोई क्वेश्चन है तो. Okay, now what about this sentence? And even मैं ये ना भी लगाऊं, ऐसे आ जाएगा पेपर में. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? Is it correct? What have you done? What had you done when the alarm went off last night? Yes, absolutely. Everybody of would you say me the sir, no, it's not correct. How should it be corrected then? Yeah. What were you doing when the alarm went off last night? अब जो भी वो कर रहा होगा लास्ट नाइट में, वो एक शॉर्ट टाइम के लिए होने वाला काम होगा, क्योंकि ऐसा काम नहीं होगा कि जो बहुत लॉन्ग टर्म में होने वाला काम हो. अब आप सोच रहे होंगे कि अच्छा फिर लॉन्ग टर्म में होने वाले काम कौन से हैं, तो उसकी भी हम बात करते हैं, फिर आपको और भी अच्छा आइडिया हो जाएगा कि वो क्या काम ऐसे हो सकते हैं. उसको हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट जब आपको मैं बताऊंगा तो फिर आपको ज़्यादा अच्छा आइडिया हो जाएगा कि इसमें और उसमें फ़र्क क्या है. अच्छा, पास्ट परफेक्ट के बारे में थोड़ी सी मैं इंफॉर्मेशन पहले आपको दे दूं कि द पास्ट परफेक्ट हम कह सकते हैं रेफर्स टू अ टाइम अर्लियर. इस पर मैं थोड़ी सी वैसे कल भी बात की थी. टाइम अर्लियर देन बिफोर नाउ. अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? अच्छा, एक लाइन और लिखता हूँ फिर आपको समझ आ जाएगा कि इट इज यूज्ड टू मेक इट क्लियर दैट वन इवेंट happened before and other in past. तो अभी आपको मेरी कल वाली बात याद आ जानी चाहिए कि ये बात हमने कल भी रिपीट की थी. उसमें भी मैंने आपको यही बात की थी कि ऐसा होता है. अच्छा, अब आपको मैं इसकी कुछ एग्जांपल्स देता हूँ ताकि आपको फौरन फौरन पास्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट परफेक्ट में फ़र्क करना आ जाए. अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आई ओके सेव. ठीक है, इसको मैं पैरेंथेसिस में बंद कर देता हूँ. ठीक है, अब देखिएगा माय डॉक्यूमेंट बिफोर
the computer crashed. अच्छा, what about this? Yes, अब इसमें हम बिल्कुल हैड लगा सकते हैं। I had saved my document before the computer crashed. अच्छा, अब अब आप देखिए ना, क्या अब आप सोचें, क्या अब आप यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूस लगा सकते हैं? यानी इस तरह लगा सकते हैं आप इसको, आई वॉज सेविंग माई डॉक्यूमेंट बिफोर द कंप्यूटर क्रैश्ड। नहीं लगा सकते, क्योंकि इसलिए नहीं लगा सकते कि इस सेंटेंस का जो मीनिंग है, जो ये लेटर पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, इसका अग्रीमेंट ही नहीं बनेगा अगर आप वॉज सेविंग लिख रहे हैं तो। ठीक, क्योंकि इस टेंस की तो डेफिनेशन ही ये है कि इस एक्टिविटी से पहले एक एक्टिविटी हुई है। ये जो मैंने शेडेड पार्ट है, इस शेडेड पार्ट से पहले एक एक्टिविटी हुई। जब आप पहले की बात करते हैं तो फिर आप प्रोग्रेसिव टेंस तो नहीं लिख सकते, राइट? बिफोर द कंप्यूटर क्रैश्ड, सो आप कहेंगे, आप यही बताएंगे कि बिफोर द कंप्यूटर क्रैश्ड क्या हुआ, तो उससे पहले क्या हुआ उसको आपको हैड डन लिखना पड़ेगा, क्योंकि हैड डन जब बनेगा तो ये हैड सेव जब बनेगा तो ये बन जाएगा पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट की डेफिनेशन ही ये मैंने ऊपर लिखी कि बिफोर जो है वो उससे काम हो रहा है, जिसकी वजह से हम ये बात कर रहे हैं। यस, यस, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस द लेटर पार्ट। अच्छा, एक आध एग्जांपल और देके मैं आज का लेक्चर इसको मैं फिर रोकता हूँ यहाँ पे। अच्छा, ये सेंटेंस देखिए, when they arrived we already start, ब्रैकेट में कर देते हैं। अच्छा, अब मुझे बताइए, क्या इसको आप पास्ट कॉन्टिन्यूस के साथ मिक्सअप कर रहे हैं या इजीली आप सेग्रीगेट कर रहे हैं? when they arrived we already start cooking। अब देखो, इसमें इस ऑलरेडी ने आपको इतना बड़ा इंडिकेटर दिया हुआ है, ठीक? इसमें आपको इस बिफोर ने इतना बड़ा इंडिकेटर दिया हुआ है। क्या इंडिकेटर दिया हुआ है? कि ऑलरेडी का मतलब यही है कि आप ये वाला काम इस वाले काम से पहले ही कर चुके हैं, ठीक? तो हम इसमें क्या लिखेंगे फिर? हैड, इनफैक्ट हैड इधर लगाएंगे हम शुरू में, वी हैड ऑलरेडी started cooking when they arrived, right? So this is all about past perfect, fine। तो ये लेक्चर हम यहीं स्टॉप करते हैं।